Hello, class 12 students. Today we will go through the third story of prose section, and the story is The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. This is a very important story. So, before starting the story, we will go through the title of this story and also a short intro about this story. So, students, as you are seeing, the title is The Secret of Health, Success and Power. क्लियर है आपको? सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य, तो हेल्थ, सक्सेस एंड पावर मीन्स हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, सक्सेस सफलता एंड पावर में शक्ति। इन तीनों का जो रहस्य है, क्या करने से हमें ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये हमें जेम्स एलन बताते हैं। अब हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर इज़ एन इंफॉर्मेटिव लेसन। ये बहुत ही प्रेरणादायक या सूचना देने वाली हमें एक लेसन है कि कई सारी सूचनाएं हमें ये देता है। शायद हमें उन चीज़ों के बारे में ना पता हो और हम इन्हें पढ़ के उसको एक्सेप्ट कर लें, अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें, तो हमें ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। नाउ आगे देखिए, दिस लेसन इज़ टेकन फ्रॉम ऑथर्स लार्जर फ्रॉम पोवर्टी टू पावर। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि ये लेसन एक जो जेम्स एलन है उनका एक बहुत ही लार्ज वर्क है, मीन्स उनकी एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसका नाम है फ्रॉम पोवर्टी टू पावर। ठीक है, फ्रॉम पोवर्टी टू पावर, और उसी से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। नाउ इट गिव्स इंस्पिरेशन टू द रीडर, और ये लेसन जो है वो हमें इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देता है रीडर को, मीन्स हम जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन देता है। हेल्थ, सक्सेस एंड पावर आर द थ्री रियलिटीज़ थ्रू विच ह्यूमन लाइफ कैन बी बिस्टोर्ड विद हैप्पीनेस। ये तीन ऐसी चीज़ें होती हैं और ये बिल्कुल रियलिटी है। इंसान के पास जब हेल्थ होती है, सक्सेस होती है और पावर होती है, तभी इंसान अपने लाइफ में खुश रहता है, अदरवाइज़ वो खुश नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे जेम्स एलन ने भी हमें यही बताने की कोशिश की है कि मानव का जो जीवन है वो खुशियों से कब भर सकता है, जब उसकी लाइफ में हेल्थ होती है, सक्सेस होती है, पावर होती है। आपको ज़रा सी भी बीमारी होती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो रियलिटी जो है वो, रियल हैप्पीनेस जो है वो किस में है? हेल्थ, सक्सेस एंड पावर में है। जब आप फेल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ख़राब हो गया है। और तीसरी चीज़ है पावर। जब आप 4 लोगों के बीच में बैठे होते हैं और 3 लोग आपसे ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, पढ़ाई में ही आप देख लीजिए, 3 लोग आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं और आपके पास कहीं ना कहीं वो पार नहीं होती है, तो आपको काफ़ी एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। तो रियलिटी जो है वो क्या है कि ये हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, तीनों ही चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power। बिल्कुल सच बात कही है यहाँ पे जेम्स एलन ने। कहते हैं कि जहाँ दृढ़ विश्वास मीन्स स्टर्लिंग फेथ, जहाँ पे दृढ़ विश्वास एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और पूर्ण पवित्रता मीन्स पूरी तरह से मन हमारा पवित्र होता है, देयर इज़ हेल्थ, वहीं पे स्वास्थ्य है, देयर इज़ सक्सेस, वहीं पे सफलता है, और वहीं पे देयर इज़ पावर, और वहीं पे शक्ति है, ताकत है। नाउ आगे देखिए, इन सच अ मैन डिसीज, फेल्योर एंड डिसास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। और जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं में दृढ़ विश्वास और पवित्रता होती है, वहीं पे स्वास्थ्य होता है, वहीं पे सफलता होती है, और वहीं पे शक्ति होती है। ऐसी स्थिति में बीमारी जो होती है, बीमारी, असफलता और मुसीबत को कोई स्थान नहीं है। मीन्स लॉजमेंट मीन्स होता है स्थान। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, वहाँ पे बीमारी, असफलता और मुसीबत, फेल्योर मीन्स असफलता और डिसास्टर मीन्स मुसीबत, इन चीज़ों का कोई भी लॉजमेंट नहीं होता, कोई भी निवास नहीं होता। फॉर देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस पर बीमारी और ये जो मुसीबतें हैं वो क्या कर पाएँ, अपना निवास बना पाएँ। दे कैन फीड मीन्स उन्हें कोई भी पालन पोषण नहीं मिल पाता है, तो ऐसी जगह पे वो नहीं रुक पाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे स्वास्थ्य होता है, सफलता होती है और शक्ति होती है। जब ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं तो बीमारी, असफलता, मुसीबत आ ही नहीं पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास तो इन चीज़ों का कोई भी पालन पोषण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन।
कहते हैं जितनी जल्दी हम अनुभव कर ले, द सूनर, जितनी जल्दी हम अनुभव कर लेते हैं तथा स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बीमारी हमारे स्वयं की ही गलती तथा पाप का परिणाम होता है। ओन एरर और सिन, हमारी अपनी गलती और पाप का परिणाम होता है। द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पे, राइटर कहते हैं कि जितनी जल्दी हम ये समझ जाते हैं कि ये जो बीमारी होती है ये हमारी अपनी ही गलती और पाप का परिणाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, कोरोना जैसा वायरस चल रहा है, और यहाँ पे हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, लेकिन अगर हम उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें उस बीमारी को फेस करना पड़ सकता है। तो ये किसकी गलती होगी, हमारी अपनी खुद की ही गलती होगी। और अगर हम उसको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लें तो क्या होगा, हम स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मीन्स हम सारे रेस्ट्रिक्शंस को अगर फॉलो करेंगे तो हमें कभी भूल के भी कोई बीमारी पकड़ नहीं पाएगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। आगे देखिए, डिसीज़ कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, बीमारी उन्हीं लोगों के पास आती है जो लोग उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मीन्स अभी आपसे कहा गया कि आप बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन आप गए और बताशे खाने शुरू कर दिए, तो आप खुद ही बीमारी को आकर्षित कर रहे हैं, तो बीमारी आपके पास आएगी। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज़ आर रिसेप्टिव टू इट, क्या कहता है राइटर यहाँ पे कि बीमारी को हम खुद ही आकर्षित करते हैं, बीमारी उन्हीं के पास जाती है जो लोग उनको आकर्षित करते हैं, जिनके मस्तिष्क तथा शरीर इन्हें शीघ्र ही ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, रेडी रहते हैं बिल्कुल, और बीमारी उन लोगों से दूर भागती है। एंड क्या कहता है राइटर यहाँ पे कि डिसीज़ कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज़ आर रिसेप्टिव टू इट, जो लोग जिनका शरीर और मस्तिष्क उनका स्वागत करते हैं उन्हीं लोगों के पास बीमारियाँ आती हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम, और उन लोगों के पास से भाग जाती, फ्लीज में भाग जाना, उन लोगों के पास से दूर जाती हैं। हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, उन लोगों के पास से दूर भागती हैं जिनके शक्तिशाली, शुद्ध एवं पवित्र तथा पॉजिटिव जो थिंकिंग्स होती हैं स्वास्थ्य को विकसित करती हैं और जीवनदायी विचारों को उत्पन्न करती हैं। उन्हीं के पास जो है बीमारियां कभी नहीं आती, उनसे दूर भाग जाती हैं, और बीमारियां उनके पास आती हैं जो उनका स्वागत करते हैं। नाउ आगे देखिए, इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स, देखिए जो ऊपर दिए गए हैं, इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, यदि आप अपने जीवन में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच अथवा अन्य किसी अव्यवस्थित मानसिक अवस्था को स्थान देते हैं, मीन्स हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, अव्यवस्थित मानसिक अवस्था को स्थान देते हैं। मानसिक अवस्था, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी मानसिक अवस्था ही है। गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, ये क्या है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी ये मस्तिष्क की अव्यवस्थित जो है अवस्थाएं हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को स्थान देते हैं और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की इच्छा करते हैं तो आप असंभव कार्यों की आशा कर रहे होते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप इन सारी चीज़ों को स्थान दे रहे होते हैं अपने माइंड में तो आप भूल जाइए कि आपको एक परफेक्ट हेल्थ मिल पाएगी। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, और आप लगातार क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को स्थान देने के साथ साथ आप लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी का बीज बो रहे हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइस मैन, फॉर ही शोज देम टू बी फार फ्रॉम मोर डेंजरस दैन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस। क्या कहता है राइटर यहाँ पे कि आप लगातार इन सब चीज़ों के साथ साथ में अपने मस्तिष्क में बीमारी का बीज बो रहे होते हैं, और मस्तिष्क की इस प्रकार की दशाओं में, कौन सी दशाएं, एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, ये सारी क्या है, इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड होती हैं, तो आपको यही सारे लिखने हैं। हाँ, तो आगे देखिए, राइटर कहता है यहाँ पे कि मस्तिष्क की इस प्रकार की दशाओं से बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, जो वाइस मैन होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन सारी चीज़ों से घृणा करते हैं, वो इन सारी चीज़ों से हेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्रकार की दशाएं जो होती हैं वो एक गंदी नाली या एक रोगग्रस्त घर की
के समान होती है। मीन्स ये जो गंदी नाली होती है, जो घर ऐसा जिसमें जो बीमारियों से भरा होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, घातक होता है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये कौन समझ पाता है? जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि ये जो हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड होती हैं, एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, ये सारी चीज़ें किसके समान होती हैं? बैड ब्रेन के समान होती हैं, गंदी नाली के समान होते हैं, या फिर किसी रोगग्रस्त घर के समान होती हैं, जो हमेशा हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। वो कभी भी हमें परफेक्ट हेल्थ नहीं दे पाती हैं। वाइस मैन को ये पता होता है, इसलिए वो कभी भी इस तरह की हारमोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड को अपने पास नहीं रखते हैं। वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड नोट डाउन डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड रिपीट द एक्सप्लेनेशन अगेन। धीरे धीरे हम सिलेबस को कवर करते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड फेस करने हैं और स्पीड में हमें नहीं भागना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आप अपने माइंड में रख सकें, इसलिए मैं बहुत स्पीड में नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको 1 पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ तो आप वैसे ही अपने माइंड में उन चीज़ों को फिट करते जाइए। कंडीशंस से आप अवेयर हैं, आपको एग्ज़ाम भी ऑन टाइम ही देना है, इसलिए आप कंडीशन से अवेयर होते हुए चीज़ों को अपने माइंड में रखिए और कोशिश करिए कि कुछ भी चीज़ें माइंड से स्लिप ना करें आप। ओके स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।